नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत की बूंदें बरसती हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को विशेष माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा जीवन में धन की कमी को दूर करने वाली मानी गई है। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी पूर्णिमा का पर्व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से आर्थिक दिक्कतों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु ने महारास रचाया था। इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। इस तिथि को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। रात में खीर को आसमान के नीचे रखा जाता है। इस दिन अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की तिथि से ही सर्दियों की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा पर किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिसे करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। साथ ही आपको अपने कर्जों आदि से मुक्ति मिलने के साथ साथ पितृ भी खुश हो जाएंगे। पितृदोष भी पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से दुख दरिद्रता दूर होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, इस उपाय को पूर्णतः करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और सही विधि को जान लें, ताकि आपको उपाय करने में कोई भी गलती ना हो और उपाय का पूर्ण फल आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी एक बार अवश्य लिख दीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो, जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि वैसे भी भगवान विष्णु को समर्पित है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं और पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी कोई व्यक्ति पूर्णिमा तिथि पर उपाय करता है, उसे उसके परिणाम और उसका फल बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों की माने तो पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उपाय करने वाले जातक को कभी भी अपने जीवन में धन का कोई अभाव नहीं रहता है। इसीलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले कुछ ऐसे ही साधारण लेकिन बहुत ही अचूक उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। यदि स्नान अगर आप किसी पवित्र नदी में करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन किसी कारण से अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे स्नान करें। ये बहुत ही उत्तम होता है। स्नान आदि के पश्चात लाल या पीले रंग के कपड़े आपको अवश्य धारण करने चाहिए और काले और नीले रंग के वस्त्रों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल व पीला रंग अत्यंत पसंद है और उसी प्रकार से काला और नीला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप एक लोटे में थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसमें कुछ मीठा यानी कि चीनी या गुड़ को डालें और साथ ही थोड़े से काले तिल डाल करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम पितृवे नमः, ओम पितृवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, इसीलिए जल के पूर्ण अर्घ देने के बाद भी लोटे को हाथ में लेकर के 21 बार कम से कम ओम पितृवे नमः, ओम पितृवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, इस तरह जल चढ़ाने से पितृदेव खुश होते हैं और पितृ दोष यदि आपकी कुंडली में है तो वह भी पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसीलिए जल चढ़ाने के बाद अपने पितरों को प्रणाम अवश्य करें। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी को कौड़ियां चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए आप अपने ही घर के मंदिर में एक लाल रंग के कपड़े को बिछाकर उस पर 11 कौड़ियां रखें और माता लक्ष्मी को तिलक लगा देने के बाद हल्दी से इन सभी 11 कौड़ियों पर तिलक लगाएं और एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद
माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। यथाशक्ति जाप करने के बाद आप इस पीले कपड़े को, लाल कपड़े को जिसमें आपने कौड़ियां रखी हैं, इस कपड़े को बांध करके पोटली बना लें और अगले दिन अपने घर में तिजोरी में जहां भी धन रखते हो, धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इस उपाय को करने से घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। और इसके बाद वर्ष भर में आने वाली सभी 12 पूर्णिमाओं पर हर बार इस पोटली को बाहर निकालें, अपने घर के मंदिर में रखकर पुनः इस पर हल्दी से तिलक करें और इन्हें अपने घर में वापस से रख लें। ऐसा करने से पूरे वर्ष भर तक आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, कौड़ियां देवी मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां भी कौड़ियां होती हैं वहां माता लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। दोस्तों, झाड़ू में वैसे भी साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर आप झाड़ू से एक साधारण सा उपाय करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। झाड़ू हमारे घर से गंदगी को हटाती है और दरिद्रता को दूर करती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। पूर्णिमा की रात्रि झाड़ू का ये छोटा सा उपाय करने के लिए आप अपने घर में उत्तर और पूर्व के मध्य में या फिर उत्तर या फिर पूर्व, इनमें से तीनों में से कोई भी एक कोने को झाड़ू से अच्छे प्रकार से साफ कर लें। इस उपाय को करने के लिए यदि संभव हो तो आप एक नई झाड़ू का इस्तेमाल करें, वरना आप जिस भी झाड़ू से आप अपने घर में रोजाना साफ सफाई करते हैं उस झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पुरानी झाड़ू से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपने जो भी झाड़ू ली है उसे जिस कोने को आपने साफ किया था उस कोने में लिटा करके रख दीजिए। दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बेकार हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस झाड़ू का भी आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे, बेकार यानी फेंकने योग्य झाड़ू आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। चाहे तो आप नई झाड़ू लेकर आए या फिर इस्तेमाल जो अभी आप कर रहे हैं उस झाड़ू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी झाड़ू जो बेकार हो चुकी है, जिसे आप फेंकने ही वाले हैं, ऐसी झाड़ू का इस्तेमाल आप ना करें। अब झाड़ू के जो हैंडल होता है उसके ऊपर आप 3 बार कलावे को लपेट दें और गांठ लगा दें। गांठ आप 1, 5 या 7 लगाएं और अब झाड़ू के हैंडल पर हल्दी व कुमकुम से तिलक कर दें। अब अपने दाहिने हाथ में हल्दी, कुमकुम, 1 मुट्ठी चावल और थोड़े से पुष्प यानी कि फूल लेकर के झाड़ू के ऊपर छिड़क दें और उसके बाद झाड़ू के पास एक धूप बत्ती अवश्य जलाएं और अपने हाथ जोड़कर झाड़ू को माता लक्ष्मी का साक्षात रूप मान करके हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को झाड़ू के सामने बैठकर प्रणाम करें। अब दोस्तों, आपको झाड़ू से अपने घर की दरिद्रता और गरीबी को दूर करने की प्रार्थना करनी है। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसे भी हटाने की आप उनसे कामना कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अगर मन में कोई भी जिज्ञासा है या फिर आपकी कोई इच्छा पूर्ति अगर आप कराना चाहते हैं तो आप अपनी मनोकामना भी उसी समय कह दें। अब दोस्तों, अगले दिन की सुबह आपको सुबह उठ करके झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप समझकर पहले प्रणाम करना है। उसके बाद झाड़ू को उठाकर सबसे पहले अपने घर में जो रसोई घर है जहां पर भोजन पकाया जाता है उस जगह को सबसे पहले साफ करें और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाएं। बस इतना सा आसान सा उपाय करने से आपके घर में से सभी प्रकार की दुख, दरिद्रता और गरीबी का नाश हो जाता है और सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आए और स्थायी वास करें तो इसके लिए आप अपने घर में लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखें और घर में देवी माँ की प्रतिमा के सामने प्रतिदिन एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और उसमें रुई की जगह लाल रंग की बत्ती का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी, जय लक्ष्मी माँ, जय बजरंगबली।